हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के पैदा होने के बाद शरीर की जो हालत होती है, मानो शरीर पूरा झंझोड़ जाता है। अंदर की बहुत सारी जो ऑर्गन है, यूटेरस की अगर बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी ऑर्गन्स दब जाते हैं, उसको अपनी जगह में अपनी लाइनिंग में वापस आने में बहुत वक्त लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मदर्स की बॉडी कंडीशन, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ओवरकम करने में बहुत वक्त लगता है। और अगर एक बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद, मानो कि 5 महीने 6 महीने बाद या फिर 2 3 4 महीने बाद ही अगर मदर्स वापस प्रेग्नेंट हो जाए ना, तो मानो कि उस माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो एक बच्चा होने के बाद कम से कम 2 साल 3 साल का गैप होना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए। तो आप डिलीवरी के बाद कैसे प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं, इससे पहले मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगी जो कि मदर्स सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है और वो फिर वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है। पहला, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनके पीरियड बहुत बार नहीं आते और वो सोचती है कि मेरा पीरियड नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। बट समटाइम ऐसा होता है कि पीरियड नहीं आ रहे हैं बट आप प्रेग्नेंट हो जाती हो, क्योंकि पीरियड ना आने के पीछे कुछ हार्मोन्स हैं जो काम करते हैं, बट ओवुलेशन बहुत बार होता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब तक मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तब तक पीरियड नहीं आएगा और तब तक माँ प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। बट डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ये 100% कन्फर्म मेथड नहीं है। बहुत बार डिलीवरी के बाद पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाता है, तो चूक जाते हो अगर आप थोड़ा सा भी, तो उससे भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो आपको प्रेगनेंसी के बाद सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी भूल चूक होने पर आप वापस से प्रेग्नेंट हो सकते हो। बॉडी बहुत वीक होती है आफ्टर डिलीवरी और इस टाइम पे वापस से प्रेगनेंसी बॉडी एफर्ट नहीं कर पाएगी और आपको बहुत दिक्कत होगी। तो कुछ ऐसे 100% सेफ मेथड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक सबसे अच्छा होता है कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो पुरुष हैं वो कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप उनको बताइए, उनको समझाइए कि वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। और दूसरी जो सेफ मेथड होती है वो है कॉपर टी। और कॉपर टी के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक एक्स्ट्रा मतलब कि ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग या फिर थोड़ा सा पेन, ये थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज कॉपर टी भी बहुत अच्छा होता है, ये भी 99% सेफ होता है। अदरवाइज इंजेक्शन भी हैं जो 3 महीने के लिए आता है। कॉपर टी तो आप 5 साल का भी लगा सकते हो, 10 साल के लिए भी लगा सकते हो, बट इंजेक्शन जो है वो हर 3 महीने में आपको रिप्लेस करना होता है, वापस से आपको रिन्यू करना पड़ता है। और ये इंजेक्शन भी है, इसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं, एज लाइक के पीरियड बहुत डिले हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, अदरवाइज बहुत बार कम, बहुत बार ज़्यादा, ये थोड़ी बहुत होती है क्योंकि हार्मोन्स की फैक्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट नोटिस में आता है, बट वो भी सेफ होता है। आजकल मार्केट में फीमेल कॉन्डोम भी बहुत मतलब के फेमस हैं, अवेलेबल हैं। हाँ, मेल कॉन्डोम से थोड़ा वो एक्सपेंसिव होता है, बट ये आपकी हेल्थ की बात है, तो जब भी आप रिलेशन बनाए तो अगर आप चाहते हैं तो आप फीमेल कॉन्डोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज पिल्स आते हैं जो कि सेफ होता है, 21 डेज का सर्कल होता है। तो आप अगर इन सारे मेथड्स में जाना चाहते हैं तो मस्ट अपनी कोई भी लोकल गायनी से कंसल्ट करें जिससे आपकी डिलीवरी आपने करवाई है, और वो आपके हेल्थ के हिसाब से आपको सजेशन देंगे, या फिर कोई भी लोकल हेल्थ सेंटर से आप मतलब कि बातचीत करिए, वो भी आपको बेस्ट सजेशन ही देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद इमीडिएट बेस पे अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते और अबॉर्ट करना चाहते हो ना, तब भी आपके बॉडी में बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है इसका, क्योंकि एबॉर्शन जो है वो भी एक मतलब कि खतरनाक मेथड मैं बोलूँगी, क्योंकि उससे भी बहुत बार बॉडी को हानि पहुँचती है और बार बार एबॉर्शन और भी ख़राब चीज़ है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, ये सारी चीज़ों से बचना चाहते हो, तो सेफ मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करो। अगर कन्फ्यूजन है तो लोकल किसी हेल्थ सेंटर से या फिर जो भी आपके लिए सूटेबल गायनी है उनसे कंसल्ट करो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ व्यूअर्स लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और भी लोग के पास आके वीडियो और भी लोग के पास पहुँचे, उन्हें भी हेल्प हो। एंड येस, डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।